तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ पर 7 विषय यहाँ पर जो है से गणित का वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो है से एक पूरा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुके हैं, जिसका आपकी परीक्षा में आने का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए जो से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तो एकदम अच्छा एवं सबसे ज़्यादा अंक आप लोग यहाँ पर प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समय यहाँ पर हम लोग को 2 घंटे का और पूर्णांक यहाँ पर 50 का। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विद्यार्थी का नाम का यहाँ पर हम लोग को कॉलम दिया गया है, और यहाँ पर अनुक्रमांक का यहाँ पर हम लोग को कॉलम दिया गया, और सामान्य निर्देश भी हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खंड का के यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा 5 बहुविकल्पीय है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर जूमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहीं पर हम लोग जो सबसे पहला प्रश्न कह रहे हैं 52 और 48 का योग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं योग हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 100 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद कह रहा है 7 × 8 का गुणनफल है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका एकदम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 56 यानी 56 यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 1/2 धन 1/2 यानी 1/2 + 1/2 का यहाँ पर मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक यहाँ पर हमारे इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज में कुल कोणों की संख्या। तो त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो 1 कोण 2 कोण और ये 3 कोण यहाँ पर हमारा यहाँ पर इसमें मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 3 कोण यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे 5वां प्रश्न कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने यहाँ पर हमारे मीटर यहाँ पर हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग खंड खा में अब यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग से कुल 12 अंक का यहाँ पर हमारा ये वाला होने वाला है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग से सबसे पहला प्रश्न कह रहा है 125/5 को यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर हल करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। 3/4 धन 1/4 यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर जोड़कर बताना होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 5वां प्रश्न कह रहा है हम लोग से एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा आयत एक प्रकार से ये हो जाता है, तो 8 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है से सबसे पहले हम लोग इसको ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हम लोग इसको मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इसको। तो यहाँ पर हमारा जो कि यहाँ पर उसका परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 8 इस तरफ होगा और 8 16, उसके बाद 16 10 यहाँ पर हमारा 26 यहाँ पर इसमें ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कह रहा है 0.5 + 0.25 का यहाँ पर हम लोग को मान यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर बता देना होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है x + 5 = 12, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो x प्लस यहाँ पर हम लोग को 5 दिया गया, तो यहाँ पर 12 है। तो कह रहा है कि x का मान यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे इसमें 7 एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब खंड यहाँ पर जो है सिग्गा में आ गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि खंड गा में हम लोग से फिर से कुछ 11 में कह रहा है 345 गुणे यहाँ पर हम लोग को 12 का यहाँ पर मान ज्ञात करके यहाँ पर हम लोग को बता देना होगा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेपर यहाँ पर हमारा बहुत ही यहाँ पर सरल होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से 12वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो हम लोग जानते हैं वर्ग की यहाँ पर भुजा का यहाँ पर परिमाप यहाँ पर हमारा होता है 4a। तो यहाँ पर हम लोग अगर 4a करेंगे तो 4 × 6, तो यहाँ पर 6 × 24 यहाँ पर 24 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। और भुजा स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, तो 6 × 6 यानी 36 सेंटीमीटर
स्क्वायर यहाँ पर हमारे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 13वें को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि 3/5 और गुणे 10/9। तो हम लोग देख 10/9, तो 3 का यहाँ से 9 को काटेंगे और 5 को यहाँ पर 2 से काटेंगे। यहाँ पर हमारा 2/3 यहाँ पर इसमें करेक्ट यहाँ पर उत्तर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हम लोग से कह रहा है कि 2y-3 इज इक्वल टू 7। 2y-3 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग 2y इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 से 10 को काटेंगे तो 5। यहाँ पर y यहाँ पर हमारा 5 यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो 14वें का सही उत्तर होगा वहाँ पर हमारा 5 यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कह रहा है 1 घंटा 30 मिनट में कुल मिनटों में बदलिए और सेकंड में भी लिखिए। तो 1 घंटे में यहाँ पर हमारे जो है से 60 मिनट हो जाते हैं, और 60 30 मिनट पहले से दिए गए हैं, तो 60 30 90 हो गए। यहाँ पर हमारा 90 मिनट टोटल हो गए, और 1 मिनट में यहाँ पर हमारे 60 सेकंड होते हैं। तो हम लोग के यहाँ पर 90 इंटू यहाँ पर कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर देंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, और डबल ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 5400 सेकंड में यहाँ पर हमारा उत्तर भी आ गया है। उसके बाद हम लोग खंड यहाँ पर घा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न कह रहे हैं, एक दुकानदार के पास 1250 आम थे, उसने 375 आम बेच दिए। तो इसमें पहला कह रहा है कितने आम बचे। तो 1250 में से अगर हम लोग यहाँ पर 375 को घटाएंगे तो हम लोग को जो भी आंसर मिलेगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और खा को देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक आम 8 रुपये में बिका तो कुल बिक्री कितनी हुई। तो यहाँ पर आपको ये भी बता देना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या, अब हम लोग यहाँ पर 17 में आ गए हैं। तो 17 में कह रहा है कि दशमलव में बदलिए। जैसे यहाँ पर हम लोग से दिया है पहला 3 भागे यहाँ पर 4, तो हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पर 4 सते 28 होगा, और 28 में यहाँ पर हम लोग फिर से 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा 0.75 यहाँ पर इसमें एकदम उत्तर हो जाएगा 3/4 का दशमलव में। उसके बाद हम लोग 2/5 को देखते हैं। तो यानी कि 2 भागे 5 करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट यहाँ पर बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और 5 चौक यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.04। तो हम लोग दूसरे वाले का उत्तर देखते हैं। 0.04 उत्तर यहाँ पर हो जाता है। दोनों दशमलव का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को खा में जितना उत्तर आया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो खा में यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 0.75, और प्लस करेंगे 0.0 यहाँ पर हमारा, फिर से हम लोग 2 से करते थे तो यहाँ पर हम लोग को 0.4 आता था। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और 0, और यहाँ पर इसमें उत्तर देखेंगे तो 5 और 7 चौक यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1.15 तीसरे का यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। तीसरे में यानी गा में 1.15 यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग जो 18 में आ गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश होता है। पहला प्रश्न कह रहा है यदि कोण 60 और 70 हो तो तीसरा कोण क्या होगा। तो 100 यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग यहाँ पर हमारा 180 अंश होता है। तो 180 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और माइनस कर देंगे। 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 50, इसमें यहाँ पर हमारा 50 डिग्री करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे को देखते हैं। कह रहा है क्या यह न्यून कोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ पर जिसमें हम यहाँ पर हमारा सभी कोण 0 अंश से 90 अंश के बीच में उन्हें न्यून कोण कहते हैं। तो हाँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह पर हमारा एक न्यून कोण है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा एक 60 और एक 70 है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक 60 है, एक 70 है, और तीसरा हमारे यहाँ पर 50 निकल के आया है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज यहाँ पर हमारा एक न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाता है।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोग अभी कक्षा 7 में हो और विषय गणित की तरह हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, समाज विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बने हुए आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।